अस्सलाम वालेकुम। ये जो सीन है कभी खुशी कभी गम में, इस सीन को डिलीट कर दिया गया था कभी खुशी कभी गम की मूवी में। पता नहीं क्या वजह थी कि डायरेक्टर ने ये सीन वहाँ पे नहीं लगाया, और ये सीन बहुत ही मज़ेदार और बहुत प्यारा था। आज की वीडियो में आप सबको वो वाले सीन भी दिखाऊंगी जो इस मूवी से डिलीट हो गए थे और जो मूवी में नहीं दिखाए गए, और बिहाइंड द सीन भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी, ट्रेजिडी बहुत ही ज़्यादा फंटेस्टिक। और ये देखें कि जब रिहर्सल हो रही थी और इनकी मस्तियाँ भी चेक करें, काजल और शाहरुख की और करीना और ऋतिक की भी। और ये देखें कि जब अमिताभ बच्चन जो शाल उन्होंने ओढ़ी होती है ना पूरी इस मूवी में, तो बहुत प्यारा इनका लुक लग रहा होता है। और शाहरुख और काजल की मूवी सॉन्ग और केमिस्ट्री और सॉन्ग में भी धमाकेदार हुए थे और बहुत ज़्यादा प्यारा। और ये वाला गाना जो है ना ऑल वर्ल्ड में फेमस हुआ था, हर किसी की वेडिंग मूवी में ये गाना लगाया जाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिट और बहुत अपने ज़माने की ब्लॉकबस्टर रही है ये मूवी। और बहुत ही ज़्यादा चुलबुली सी प्यारी सी हरकतें और प्यारी सी डायलॉग केमिस्ट्री और बहुत अमेजिंग एक्टिंग की थी काजोल ने। तो इस मूवी का जो रोहन वाला छोटे वाला किरदार था वो अब जो छोटा बच्चा था वो भी जवान हो गया, और वो उसका लुक भी बहुत प्यारा है और बहुत ज़्यादा पावरफुल एक्टिंग की। और ये वाला सीन जो है ये भी कट आउट कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। जैसा कि आपने वो सॉन्ग सुना होगा कि यू आर माई सोनिया, जिस वक्त ऋतिक और करीना जाते हैं क्लब में तो घर पर इनका भी ये सॉन्ग फिल्माया गया था और ये सीन उनका कट कर दिया गया था। और रानी मुखर्जी बहुत खुश थी कि उनकी रॉय चंद जो है ना राहुल के साथ इंगेजमेंट और वेडिंग होगी। और ये देखें कि आर्यन खान इस मूवी में तकरीबन 6 ईयर का के थे और अब माशाल्लाह जवान हो गए हैं। और इस मूवी में वो शाहरुख के बचपन का किरदार उन्होंने निभाया था और बहुत प्यारा। और जया बच्चन भी इस मूवी में बहुत ही प्यारी, उनका लुक भी सो ब्यूटीफुल था। और करीना और ऋतिक की बहुत प्यारी जोड़ी लगी थी और तीनों जोड़ियां बहुत ही प्यारी लग रही थी। और काजोल और शाहरुख का ये वाला जो सीन था जब वो आए थे घर पर, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को दिल से छू गया था। और एक माँ का देखें कि माँ होती एक ऐसी चीज़ है, जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है कि बच्चे की आहट तक माँ को महसूस हो जाती है। और राहुल से ज़्यादा रोहन से ज़्यादा सॉरी मैं रोहन से ज़्यादा ये राहुल से ही प्यार करती थी। और रोहन बार बार कहता था कि राहुल कहता था रोहन को कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। और इस वाले सीन में जब इनकी दादी की डेथ हो जाती है तो सब कहते हैं कि वो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वो नहीं आएगा राहुल, तो आ जाता। और ये वाला सीन तो देखेंगे कितना प्यारा और कितना अच्छा था हलवाई वाला। और देखें कि जब इनका वो जो गाना कितनी प्यारी जोड़ी लगती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बोले चूड़ियाँ बोलेगा, ये वाला सीन भी डिलीट कर दिया गया था और ये वाला भी हमें देखने को नहीं मिला। पता नहीं क्यों करण जौहर और इस मूवी के डायरेक्टर उन्होंने क्यों ये इतने प्यारे सीन उन्होंने क्यों डिलीट किए थे। और ये वाला सीन भी उन्होंने डिलीट कर दिया था, जैसा कि दोनों बाप बेटा जाते हैं जब करीना और ऋतिक की शादी हो जाती है उसके बाद वाला ये सीन है, मगर यह मूवी में उन्होंने नहीं दिखाया। तो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे बहन भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। जो बहन भाई मेरे चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, कैसी लगी और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो वैसी ही मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो देखेंगे कितनी प्यारी और यंग थी। और ये वाला जो वास वाला था ना, हम सब हंस हंस कर पागल हो गए थे। और दूसरा जो इसकी छोटी बहन इस रोहन को तंग करती है, ये वाला सीन भी बहुत प्यारा था। और फरीदा जलाल भी बहुत प्यारी लग रही थी इस मूवी में। और ऋतिक और करीना की एक दो तीन मूवीज़ और भी साथ में आई थी, वो भी बहुत प्यारी थी। और जब देखिए कि जब ये जाते हैं यूके में, ऋतिक रोहन बुलाता है अपने माँ को,
तो वहाँ पर जब ये काजोल और शाहरुख आते हैं ना अपने बेटे के साथ इस शॉपिंग मॉल में, तो तब भी माँ को पता चल जाता है कि जैसे भी, तो राहुल कहता था कि मेरी माँ को कैसे पता चलता है। ये एक माँ का दिल होता है कि वो अपने बेटों की आहट भी पहचान सकती है। अगर बच्चियों को तकलीफ हो तो सबसे पहले माँ को ही पता चलता है। और बहुत ज़्यादा इनका, और सुनने में ये भी आया खबरों में कि खुद अमिताभ बच्चन ने बोला था कि इस मूवी के बाद भी शाहरुख उनको पापा और माँ ही कहते रहे हैं, क्योंकि उनके फादर और मदर की असल में आपको पता है कि डेथ हो गई है। तो वो कहते हैं कि ये मेरे डैड डैड हैं और ये मेरी मॉम है, तो उनको माँ और बाप का दर्जा दे। अब भी जब कभी भी शाहरुख को अमिताभ बच्चन और जया बच्चन मिलती हैं तो वो उनके पाँव छूकर उनसे मिलते हैं, बाद में वो गले मिलते हैं। और अंबानी की शादी में आपने देखा होगा कि उनके बेटे अंबानी की बेटे की शादी में आपने देखा होगा कि कैसे शाहरुख ने जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के पाँव छुए थे और वो उनको एक माँ बाप का दर्जा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा हिट और ब्लॉकबस्टर ये मूवी रही है, बहुत प्यारी स्टोरी थी। तो आप सब लोगों को ये कैसी स्टोरी लगी? और ये वाला गाना तो बहुत ही प्यारा था, और सब लोगों ने इसके गाने की प्रैक्टिस कर कर के हर किसी के संगीत में, फंक्शन में इस गाने को अभी तक लोग लगाते हैं और इस पर डांस करते हैं। और ये वाला सीन भी इन्होंने जो है ना वो रिहर्सल वाला और ये वाला कुछ कुछ सीन उन्होंने इस मूवी से काट आउट किए हुए हैं। तो ये देखे कि जब कभी खुशी कभी गम, ये कुछ कुछ होता के बाद इनकी मूवी आई थी, ये भी करण जौहर की है और करण जौहर इसके डायरेक्टर थे। और ये देखे कि सेट पर करण जौहर आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पर जब देखे कि जब आते हैं ना शाहरुख, तो उनकी माँ को उनके कदमों के आहट तक पहचान जाते हैं। तो ये जब ऋतिक गया था यूके में तो बहुत प्यारे उस वक्त काजोल और शाहरुख की भी यंग थे। करीना और ऋतिक उस वक्त नए नए आए थे, उनकी जोड़ी बहुत प्यारी लगी थी। एक पहले भी एक वीडियो में एक उनकी मुझसे दोस्ती करो की मूवी में भी वो साथ इकट्ठे आए थे, उनके साथ रानी थी। तो बहुत प्यारी इनकी जोड़ी लगी थी, इनकी जोड़ी भी बहुत हिट रही है। शाहरुख और काजल की तो बात ही कुछ और है। अगर इनकी रियल में शादी हो जाती तो फिर तो कुछ और बात ही। अगर आप जैसा सब जानते हैं कि जोड़ियाँ आसमानों पर बनती हैं, जो भी अल्लाह पाक बनाते हैं, तो आगे इंसान को पता नहीं होता कि जोड़ी तो आसमानों से बनी कर आती है। तो अगर अमिताभ बच्चन की रेखा जी के साथ हो जाती तो जहाँ तक था, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद